Welcome back to DIPS Academy. Today we will solve a question of IIT JAM 2023 of integral calculus. So question क्या कह रहा है कि हमें एक फंक्शन गिवन है f from -1 to 1 to r. ओके और ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है. हाँ, तो हमारे पास जो ये सीरीज गिवन है, ये सीरीज क्या है, कन्वर्ज कर रही है टू फंक्शन हमारे पास fx फंक्शन फॉर ईच x बिलोंग्स टू -1 to 1. ठीक है, जहां पे हमारे पास जो ये aij है, कोफिशिएंट है, ये इस तरीके से डिफाइन है कि aj हमारे पास क्या है, 0 to π/2 थीटा टू द पावर j cos टू द पावर j ऑफ tan थीटा d थीटा प्लस इंटीग्रेशन π/2 to π थीटा माइनस पाई टू द पावर j cos टू द पावर j tan थीटा d थीटा फॉर ईच j ग्रेटर देन 0. तो अब हमें क्या बताना है कि ये फंक्शन कांस्टेंट है, लाइक 0 है पूरे -1 to 1, या ये ऑड फंक्शन है इस इंटरवल में, या ये हमारे पास इवन फंक्शन है. ठीक है, तो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है फॉर दिस फंक्शन f. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो aj है, हम इसका जो टर्म है इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास aj किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 थीटा टू द पावर j cos j ऑफ tan थीटा d थीटा प्लस इंटीग्रेशन π/2 टू पाई थीटा माइनस पाई टू द पावर j cos टू द पावर j ऑफ tan थीटा d थीटा. तो हम पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ इतनी टर्म को सॉल्व करेंगे. ठीक है, और फिर देखेंगे कि क्या होता है. तो इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन a to b f ऑफ थीटा d थीटा गिवन है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन a टू द पावर b f ऑफ a प्लस b माइनस थीटा d थीटा, इसके इक्वल होता है. हमारे पास a और b क्या है, a हमारे पास क्या है π/2, b हमारे पास क्या है पाई. ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाता है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वल आ जाता है π/2 टू पाई. थीटा को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, a प्लस b माइनस थीटा से. तो हम इसको जब इससे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई प्लस π/2 माइनस थीटा और माइनस पाई टू द पावर j. ठीक है, और ये हमारे पास टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, cos टू द पावर j tan 3π/2 माइनस थीटा d थीटा, इस एक्सप्रेशन के इक्वल आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि हम थीटा को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, a प्लस b माइनस थीटा से. तो ये हमारे पास क्या आ गया, पाई प्लस π/2 3π/2 माइनस थीटा. ठीक है, उसके बाद तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके इक्वेशन क्या बन गई, 0 माइनस पाई इंटीग्रेशन π/2 टू पाई. ये हमारे पास पाई से पाई कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा π/2 माइनस थीटा टू द पावर j cos टू द पावर j. ये हमारे पास क्या गिवन है, tan 3π/2 माइनस थीटा, tan 3π/2 माइनस थीटा. इसका मतलब ये हमारे पास 3π/2 है ये लाइन. ठीक है, 3π/2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है, पॉजिटिव. ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, और π/2 की वजह से वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में. ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा d थीटा. ठीक है, यहां तक. उसके बाद हम क्या करेंगे कि π/2 माइनस थीटा को t सपोज कर लेंगे. जैसे ही हम π/2 माइनस थीटा को t सपोज करते हैं, ये हमारे पास माइनस d थीटा इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा. ऑल्सो यहां से हमारे पास थीटा किसके इक्वल आएगा, π/2 माइनस t के. ठीक है, तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन
कैसे चेंज हो जाएगा, जब हम π/2 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, जब हम पाई पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -π/2। तो हमारी जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे फ्रॉम 0 टू -π/2। ये हमने t सपोज किया है तो ये हमारे पास क्या आएगा t⁻j, और ये हमारे पास क्या है cos⁻j cot ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू है हमारे पास π/2 - t, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा π/2 - t dt। एक्चुअली dt हम d थीटा को हम किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ऑफ dt से। ठीक है, ये हम माइनस क्या ले रहे हैं, इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब ये देखो cot π/2 - t, cot π/2 - t का मतलब है कि हमारे पास जो एंगल है वो इस क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot हर एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और cot किस में चेंज हो जाता है 10 में, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि cot π/2 - t जो है वो 10 ऑफ t में चेंज हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना वो एक्सप्रेशन क्या बना, माइनस ऑफ 0 टू -π/2, ओके, t⁻j cos⁻j 10 ऑफ t dt। अब हमें एक और फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला, डेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर्मूला। वो क्या कहता है कि हमारे पास ये इंटीग्रेशन a टू b माइनस ऑफ f ऑफ थीटा d थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास इंटीग्रेशन b टू a f ऑफ थीटा d थीटा। मतलब हमारी जो इंटीग्रेशन लिमिट्स है वो एक्सचेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम यही करेंगे। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -π/2 से 0 t⁻j cos⁻j 10 t dt। ओके, यहां तक आ गया। अब हम इससे ज्यादा नहीं सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये टर्म है और जो हमारे पास क्वेश्चन में ये टर्म थी, मतलब पहली वाली टर्म थी, ये क्या आ गया, सेम आ गया। मतलब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया इस सेकंड टर्म को इस तरीके से कि उनका ये वाला पार्ट सेम आ गया, बस लिमिट्स क्या आई, अलग आई। तो यहां से हमारे पास जो a j आया वो क्या आया, वैल्यू पुट कर देते हैं 0 से π/2 θ⁻j cos⁻j 10 ऑफ थीटा d थीटा प्लस -π/2 से 0। तो हमने चेंज ऑफ वेरिएबल किया, तो यहां से क्या आ गया θ⁻j cos j 10 ऑफ थीटा d थीटा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन लिमिट्स को मर्ज कर देंगे। इन लिमिट्स को हमने मर्ज किया तो हमारे पास ये क्या एक्सप्रेशन आया, -π/2 से π/2 θ⁻j cos⁻j 10 थीटा d थीटा। ठीक है, यहां तक हमने एजी को सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या गिवन था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास जो ये सीरीज है ये सीरीज कन्वर्ज करती है टू fx। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि जो हमारे पास fx है that will be equals to summation j equals to 0 to infinity aj x to the power j factorial। ठीक है, जहां पे हमारे पास aj किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2, ओके, और -π/2 से π/2 θ⁻j cos⁻j 10 ऑफ थीटा d थीटा। तो यहां से हमारे पास जो ये fx है
ये इस तरीके की सीरीज के सम में लिखा गया है और जहां पे हमारे पास कोफिशिएंट कहाँ है, यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो एक और प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की, वो क्या कहती है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है फ्रॉम -a टू a f ऑफ थीटा d थीटा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, ये हमारे पास इक्वल आता है 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a f ऑफ थीटा d थीटा के, जब हमारे पास क्या होता है f ऑफ थीटा इवन फंक्शन। ओके, और जब हमारे ये 0 होता है व्हेन हमारे पास f ऑफ थीटा क्या होता है, ऑड फंक्शन। तो अब हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे aj के ऊपर। ठीक है, तो अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इवन है या ऑड है। अब एक चीज ऑब्जर्व करो कि cos टू द पावर j tan थीटा, j की कोई भी टर्म हो, cos हमारे पास क्या है, हमेशा एक इवन फंक्शन है। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास इवन रह जाएगी, तो हमारे पास सब कुछ क्या डिपेंड करेगा, थीटा टू द पावर j पे। तो ऑब्जर्व करो कि जब j हमारे पास व्हेन j इज इवन, तो हमारे पास ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी, इवन आ जाएगी। ये अगर पूरी टर्म इवन आ जाएगी तो इस प्रॉपर्टी से, सॉरी, हाँ, तो हमारे पास इस प्रॉपर्टी से ये क्या टर्म आ जाएगी, तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि aj हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 से π/2 2 टाइम्स f ऑफ थीटा क्या है ये, तो आ जाएगा थीटा टू द पावर j cos टू द पावर j tan थीटा d थीटा। ठीक है, और जब हमारे पास ये फंक्शन क्या है, जब j हमारे पास इवन ऑड होगा तो ये हमारे पास कैसी पावर्स होंगी, थीटा टू द पावर 3। तो इस टाइम पे ये क्या होगा, हमारे पास ये हमारे पास क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, ये हमारे पास एक इवन फंक्शन होगा, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास एक ऑड फंक्शन ही आएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास मतलब j जब हमारे पास ऑड होगा उस टाइम पे हमारे पास aj जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो ये सीरीज के सम में जब हम f को लिख रहे थे तो यहां से सारी एजेस जिनके लिए j ओड है वो क्या आ जा रहे हैं, 0 आ जा रहे हैं। तो इसकी वजह से इस एक्सप्रेशन में हमेशा सिर्फ इवन टर्म्स होंगी। ठीक है, और अगर हमेशा सिर्फ इवन टर्म्स होंगी तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा, इवन फंक्शन आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि हमें चेक करना था कि f क्या है, 0 है, नहीं, क्यों 0 नहीं है, क्योंकि हमारे सारे aj 0 नहीं आए हैं। ठीक है, जब j हमारे पास इवन है तो ये नॉन जीरो आया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वो फंक्शन 0 नहीं आया है पूरे इंटरवल में फ्रॉम -1 to 1। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि वो फंक्शन हमेशा इवन आ रहा है। क्योंकि उसकी पावर में हमेशा, तो हमारे पास f ऑफ x क्या आ रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, f ऑफ x क्या आ रहा है, समेशन j इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी aj x की पावर j अपॉन j फैक्टोरियल, जहां पे aj इज 0 फॉर ऑल j ऑड एंड इवन के लिए वो क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शन क्या आ जाएगा, इवन फंक्शन आ जाएगा फ्रॉम -1 to 1। तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।